हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक सीरीज एक्सप्लेन करी थी कुछ टाइम पहले जिसका नाम किंग ऑफ गॉड्स है, जिसके नए एपिसोड्स आ गए हैं, जिनकी एक्सप्लेनेशन कुछ टाइम में हम चैनल पर अपलोड कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना ताकि वो मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक तरफ ग्रेट एल्डर उन डीमन एल्डर से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ एलेक्स ही जिमिंग से। इसके बाद वो दोनों अपने अपोनेंट्स को हरा के ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ग्रेट एल्डर के चैम्बर को देखते हैं, जहां ग्रेट एल्डर एलेक्स के उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए वो एलेक्स से कहते हैं कि इस ट्रेजर बॉक्स को बाकी सभी क्लैंस को समझने का मौका दो। तो एलेक्स वो ट्रेजर बॉक्स लेकर ग्रेट एल्डर से कहता है कि आपके घाव बहुत ज़्यादा गहरे हैं। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मैंने इससे भी ज़्यादा घाव देखे हैं, इसलिए मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं कुछ समय के लिए एकांत में रहूँगा, तो तुम मेरी फिक्र मत करना। तभी हम वहाँ पर एक सोल लैम्प को भी देखते हैं। उसी वक्त ग्रेट एल्डर एलेक्स से कहते हैं कि इस बार तुमने काफ़ी दुश्मनों को हराया है, जिसकी वजह से डीमंस को काफ़ी चोट पहुँची है और तुम्हारे मेरिट पॉइंट्स काफ़ी बढ़ गए होंगे, जिन्हें तुम दूसरों को दिखा सकते हो, जिसकी वजह से सभी को मानना पड़ेगा कि सी क्लैन कोई धोखेबाज क्लैन नहीं है। तो एलेक्स ग्रेट एल्डर को अपना ध्यान रखने को कहकर वहाँ से निकल जाता है, जिसके जाने के बाद हम ग्रेट एल्डर को खून की उल्टी करते हुए देखते हैं, जिससे वो थोड़ा परेशान लग रहे थे। इधर मार्शल एरेना में एक फ्रेंडली मैच हो रहा था, तभी एलेक्स वहां पर अपने लायन पर सवार होकर आ जाता है और वो मन में सोच रहा था कि मुझे जल्द से जल्द सी क्लैन की इज्जत वापस लानी होगी, ताकि सी क्लैन के लोग नॉर्मल लोगों की तरह जी सके। इधर तभी मोटा लड़का एलेक्स को पीछे से मारता है और उससे कहता है कि तुम काफी लंबे समय से गायब थे, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इसके कारण मैं देखो कितना पतला भी हो गया हूँ। ये सुन के एलेक्स हंसने लगता है। तभी रैबिट गर्ल वहाँ आती है, साथ ही बाकी सब लोगों ने भी एलेक्स को घेर लिया था और वो बोल रहे थे कि हुआंग जिंदा वापस लौट आया है। अब हुआंग को देखने के लिए चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। तभी रैबिट गर्ल एलेक्स से बोलती है कि हम सब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ से निकलने वाले थे और 10 क्राउन किंग ने तो अपना वॉर चैरेट भी बाहर निकाल लिया था, लेकिन ग्रेट एल्डर ने हमें मना करके वापस भेज दिया। ये सुन के एलेक्स मन ही मन सबको थैंक यू बोलता है। तभी वहाँ पर जेसिका, सेकंड बॉडी, फॉक्स गर्ल और वो प्रिंसेस आ जाती है। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि मैंने तुम्हें मिस करते करते एंसेस्ट्रल ऑल्टर में काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन कर लिया है। इस पे एलेक्स उससे इंतजार करवाने के लिए माफ़ी मांगता है। इधर आर्ट कमांडर एलेक्स के ट्रेजर बॉक्स के पास आता है और उससे कहता है कि क्या ये बॉक्स तुम डीमन वर्ल्ड से लेकर आए हो, जिसके लिए वो तुम्हारा शिकार करना चाहते थे। इस पे एलेक्स हाँ करता है। तभी प्रिंसेस कहती है कि हमने सुना है कि तुम्हारे लायन को बुद्धा की ब्लेसिंग मिली हुई है और वो कोई आम लायन नहीं है। तभी जिन और वेन क्लैन वहाँ आते हैं, जहाँ जिन क्लैन के लोग एलेक्स का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि किसे पता कि क्या सच है। हो सकता है एलेक्स बस वहाँ गुलामों की जिंदगी जी रहा हो और ग्रेट एल्डर उसे खुद बचा के लाए हों। अब वो लोग एलेक्स से वो ट्रेजर बॉक्स मांगने लगते हैं। तभी मोटा लड़का उनसे कहता है कि मेरे भाई ने इस ट्रेजर बॉक्स को लाने के लिए अपनी जिंदगी रिस्क में डाली और तुम वो ट्रेजर बॉक्स बस ऐसे ही चाहते हो। तभी सेकंड बॉडी भी बोलती है कि हुआंग वो ट्रेजर बॉक्स लाया है, इससे साफ साबित होता है कि वो कितना ताकतवर है, इसलिए हम सबको उसकी और उसके क्लैन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर तुम उससे ऐसे बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता नहीं ऐसा करने से तुम बाकी लोगों की नज़र में अपनी रिस्पेक्ट खो दोगे। तभी वो प्रिंसेस भी बोलती है कि मैंने सुना है कि जिन फैमिली ने इस बार कोई भी मेरिट पॉइंट्स हासिल नहीं करे हैं और वो बस वॉर में छुप के बैठे हुए थे। इस पे टूगू क्लैन का बंदा कहता है कि अगर ये सच है तो मुझे शर्म आती है कि मेरे क्लैन ने तुमसे अलायंस बनाया है। साथ ही आज मैं देखता हूँ कि कौन ब्रदर हुआंग से वो ट्रेजर बॉक्स छीन पाता है। तभी एलेक्स का एक और फ्रेंड बोलता है कि अगर एक हीरो के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होगा तो आगे कौन अपनी लाइफ रिस्क में डालेगा। तभी जिन क्लैन का एक एल्डर कहता है कि भले ही हुआंग ताकतवर हो,
पर वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल भी क्रिएट करता है, जिस पे सेकंड बॉडी बोलती है कि तुम कुछ भी मत बोलो। हुआंग ने आखिरकार कौन सा ट्रबल क्रिएट करा है, जिस पे वो एल्डर कहता है कि सिर्फ हुआंग को बचाने के लिए ग्रेट एल्डर यहाँ से बाहर गए और इतने जख्मी हो गए। इस पे रैबिट गर्ल कहती है कि वो बस अपने स्टूडेंट का टीचर होने का फ़र्ज़ निभा रहे थे। इस आर्गुमेंट को तुम बीच में नहीं ला सकते। अब सभी लोग जिन फैमिली और वेंग फैमिली की बेइज्जती करने लगते हैं। तभी एलेक्स उन लोगों को गद्दार बोलता है। ये सुन के जिन जेन बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। तभी उसके क्लैन का एक पर्सन बोलता है कि जिन जेन सेल्फ सेवरिंग लेवल पर पहुंच चुका है, वो भी बस अपनी 30 की उम्र में। ऐसा करने वाला सदियों से कोई पैदा नहीं हुआ है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि अगर इसे कोई शर्म नहीं है तो मैं भी पीछे क्यों हटूं। अब एलेक्स बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। ये सुन के जिन जेन को गुस्सा आता है। तभी वो लायन बोलता है कि ये स्टूपिड फंसने वाला है। अब जिन जेन हुआंग पर सोलर एलिफेंट स्वॉर्ड नाम की टेक्निक से अटैक करने की तैयारी कर रहा था, तो एलेक्स अपने डिवाइन स्टैचू को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर सब हैरान थे। तभी जिन जेन एलेक्स पर अटैक करता है, तो वो डिवाइन स्टैचू जिन जेन की स्वॉर्ड को रोककर उसे तोड़ देता है, साथ ही उसे पंच करके जमीन पर पटक देता है। ये देखकर सब चौंक गए थे। तभी एलेक्स बोलता है कि हमारे बीच बहुत बड़ा गैप है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। तभी जिन जेन बोलता है कि तुम सेल्फ सेवरिंग लेवल के सेकंड स्टेज पर पहुंच गए हो, ऐसा पॉसिबल कैसे है? आज तक कोई भी ऐसा 24 की उम्र में नहीं कर पाया है। ये सुन के वो लायन हंसने लगता है। तभी आर्ट कमांडर कहता है कि जिन क्लैन के यंग मास्टर को हराना नामुमकिन है, क्योंकि वो किसी से लड़ता ही नहीं। ये सुन के सब हंसने लगते हैं। तभी प्रिंसेस बोलती है कि कुछ लोगों की सोच छोटी होती है, इसलिए उन्हें लगता है कि वही सब कुछ है। तभी जिन जेन बोलता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैं दोबारा लड़ूंगा। ये सुन के एलेक्स अपने मेरिट पॉइंट्स बाहर निकालता है, जो कि बढ़ते बढ़ते 9000 से ऊपर पहुँच गए थे। ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एलेक्स ने इतने डीमंस को मारा है। तभी मोटा लड़का कहता है कि इसने अकेले में रहकर भी इतनी प्रोग्रेस कर ली। सच में ये वही है जिसके बारे में मेरे मास्टर बात किया करते थे। तभी जिन क्लैन का एक एल्डर बोलता है कि अगर ये इतना ही ताकतवर है तो इसे वापस आने में इतना टाइम क्यों लग गया। हो सकता है ये मेरिट पॉइंट्स तुमने उन लोगों को मार के कमाए हो जिन्हें ग्रेट एल्डर ने पहले से ही जख्मी कर दिया हो। तभी एक और एल्डर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन मेरिट पॉइंट्स को चीटिंग से कमाने की। आज हम सब मिलके तुम्हारा टेस्ट लेंगे, जिससे सबको पता चलेगा कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए। इधर वो लायन बोलता है कि ये सब देखने के बाद भी ये बुढ़े लोग इसे लेक्चर दे रहे हैं। लगता है इन्हें पता नहीं कि डीमन वर्ल्ड में एलेक्स ने सेल्फ रिलीज लेवल के कितने लोगों को हराया है। तभी एलेक्स बोलता है कि अगर ये मुझसे मार खाने की इतनी मिन्नतें कर रहे हैं तो मैं भी आज इन सबको टेस्ट करूंगा। अब वो सारे एल्डर एलेक्स के सामने मैदान में आ जाते हैं, जिसे देखकर मोटे लड़के को फिक्र होने लगती है। तो लायन उससे कहता है कि इन सब चीज़ों से दूर रहो। अगर कुछ लोग मरना ही चाहते हैं तो तुम बस दूर बैठ के नज़ारा देखो। तभी एलेक्स इल्यूजन शैटरिंग गेज नाम की टेक्निक एक्टिवेट करता है, जिससे उसे आने वाले टेक्स्ट साफ दिख रहे थे। इसलिए वो उन लोगों को अपनी अलग अलग टेक्निक से बड़े आराम से सबक सिखा रहा था। ये देखकर जिन फैमिली के लोग बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर को हाथ लगाने की। तभी वो लायन भी एलेक्स से कहता है कि तुमने तो मुझे बहुत मारा था, पर तुम इन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ रहे हो। तभी एलेक्स उसे चुप कराता है, जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड के लोगों की जान बचानी है, जिसके लिए मुझे स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अगर तुम अपनी ताकत दिखाना चाहते हो तो बॉर्डर पर दिखाओ। तभी एक और एल्डर अपना अटैक तैयार करने लगता है, पर उसी वक्त आसमान से सभी क्लैंस के बड़े एल्डर्स मैसेज भेजते हुए एलेक्स से कहते हैं कि फ्रेंड हुआंग, हमें आपका वो ट्रेजर बॉक्स देखना है। साथ ही हम जिन और वेंग फैमिली की तरफ से माफ़ी भी मांगते हैं। अब वो लोग एलेक्स को एंसेस्ट्रल ऑल्टर की तरफ आने को कहते हैं, जिसके लिए उन्होंने रास्ता भी बना दिया था। तभी एलेक्स लायन से कहता है कि यहाँ पर सबका ध्यान रखना, अगर कुछ भी हुआ तो शाम को मैं तुम्हारा सूप बनाकर खा जाऊंगा।
अब एलेक्स वहाँ से एंसेस्ट्रल ऑल्टर में आ जाता है, जहाँ पर वो चिकन वाला एल्डर भी था, और वो एलेक्स को बैठने के लिए कहता है। तभी जिन फैमिली की एल्डर की नज़र एलेक्स के ट्रेजर बॉक्स पर जाती है और फिर वो उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो चिकन वाला एल्डर उसे रोक देता है। तो जिन फैमिली की एल्डर कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं इस बॉक्स की चमक के कारण खो गई थी, पर क्या तुम ये बॉक्स हमें देखने के लिए दे सकते हो? तो एलेक्स वो ट्रेजर बॉक्स आगे कर देता है। तभी वो चिकन वाला एल्डर कहता है कि कहीं इसके अंदर इमोर्टल किंग बनने का राज तो नहीं। अब वो सभी एल्डर्स उस ट्रेजर बॉक्स को एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। तभी वेंग फैमिली का एल्डर तो अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। तो जिन फैमिली के एल्डर उसे रोकते हुए कहती है कि तुम इस ट्रेजर बॉक्स को डिस्ट्रॉय मत कर देना, पर उसके उस अटैक से ट्रेजर बॉक्स को कुछ भी नहीं होता। तभी वो चिकन वाला एल्डर कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मुझे ये बॉक्स मास्टर को दिखाना होगा। इसलिए वो एलेक्स से बोलता है कि क्या तुम मुझे ये बॉक्स थोड़े समय के लिए दे सकते हो, पर तुम इसे अपने समझने के बाद भी मुझे दे सकते हो, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। इस पे वेंग फैमिली का एल्डर उससे कहता है कि अगर आपके मास्टर इसे देखना चाहते हैं तो वो खुद क्यों नहीं आ जाते। इस पे चिकन एल्डर बोलता है कि वो ऐसे ही बाहर निकलकर रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने मुझे ही इसके लिए भेजा है ताकि वो ये भी चेक कर सके कि वो असली है या नहीं। तभी वो एल्डर एलेक्स को वो बात याद दिलाते हैं जो उन्होंने पहले उसे बताई थी कि एक बहुत बड़ी जंग आने वाली है जिसमें सब कुछ लाल हो जाएगा और एक बार सूरज डूब गया तो फिर से नहीं उग पाएगा। तभी एक और एल्डर कहता है कि धीरे धीरे डीमंस ताकतवर होते जा रहे हैं और जल्द ही वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। तभी एम्परर एलेक्स से कहते हैं कि क्या तुम ये ट्रेजर बॉक्स मुझे दे सकते हो, हम इस पे रिसर्च करेंगे और 2 दिन में मैं तुम्हें ये इसी हालत में लौटा दूंगा। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ठीक है। अब वो वहाँ से जाने लगता है, पर वो जाने से पहले सोचता है कि जिन और वेंग फैमिली कुछ भी कर सकती है, पर मुझे एम्परर पर भरोसा है कि वो ट्रेजर बॉक्स को कुछ नहीं होने देंगे। इधर वो लायन बैठा हुआ था जिसे सभी घेर कर बड़ी हैरानी से देख रहे थे। तभी एक पर्सन बोलता है कि हुआंग का तो ये पेट भी कितना ताकतवर है, मेरे को तो लगता है कि जिन जैन इसे भी नहीं हरा पाएगा। इधर जिन फैमिली का एल्डर जिन जैन को डॉक्टर के पास ले जाता है। तभी वहाँ पर एलेक्स वापस आ जाता है तो सभी उसे फिर से घेर लेते हैं। उसी वक्त आसमान लाल हो जाता है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सबको लग रहा था कि डीमंस ने उन पे अटैक कर दिया है। तभी एलेक्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है, लेकिन बाकी सबको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इसलिए जिन फैमिली के लोग एलेक्स का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो तो मामूली प्रेशर भी नहीं झेल सकता। तभी वो लायन एलेक्स को बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अनडाइंग किंग का प्रेशर है, इसे तुम ही महसूस कर सकते हो क्योंकि तुम ताकतवर हो। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक हिरन को ही एक टाइगर के आने का एहसास होता है, एक चींटी को नहीं। तभी अचानक से वहाँ एक अजीब सा रेलिक आ जाता है। इधर हम डीमंस में एक लॉर्ड को देखते हैं जिसके सामने एक डीमन आकर उससे कहता है कि ग्रेट एल्डर एलेक्स को बचा के यहाँ से ले गया, अगर वो ना होता तो हम उसे ख़त्म कर देते। इस पे वो लॉर्ड कहता है कि अगर तुम ये मामूली बात नहीं संभाल सकते तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अब वो उसे मार देता है और बोलता है कि बहुत जल्द हम ह्यूमन वर्ल्ड पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ डीमन सबसे कहते हैं कि लॉर्ड की रेलिक यहाँ आ चुकी है, अगर तुम बचना चाहते हो तो घुटने टेक दो। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।